सो हेलो गाइड्स, वेलकम टू कोडिंग इंडिया। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि CSS का सिंटैक्स क्या होता है। हमने हमारी पिछले वीडियो में देखा है CSS के क्या टाइप्स होते हैं और वहाँ पे भी हमने डिस्कस किया था CSS का सिंटैक्स। पर आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि हम CSS किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपने अभी तक ये मेरी कंप्लीट प्लेलिस्ट नहीं एक्सेस की तो जल्दी से जाके ये प्लेलिस्ट एक्सेस कर लेना। इसमें बहुत सारे वीडियो अभी तक आ चुके हैं और भी बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं। ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव एक प्लेलिस्ट है, तो जल्दी से जाके इसे चेकआउट कर लेना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम जल्दी से हमारा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करेंगे और उसमें देखो हमने अभी तक ट्यूट 7 तक कंप्लीट कर लिया था। तो अभी हम CSS का ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले एक HTML फाइल बना लेते हैं, क्योंकि हम HTML को ही यहाँ पर स्टाइल करेंगे। तो अगर आपने मेरी पिछली जो इंट्रोडक्शन टू CSS वाली वीडियो है वो नहीं देखी तो जल्दी से जाके वो भी देख लो सबसे पहले, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। वहाँ पे मैंने CSS के टाइप्स और थोड़ा बहुत सिंटैक्स भी बता चुका हूँ मैं इससे पहले, तो वो भी चेकआउट कर लेना। उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो देखो अभी तो मैंने tut8.html से एक नई फाइल बना दी है। अब हम इसमें ज़्यादा तो कुछ करने नहीं वाले। देखो मैंने सबसे पहले एक ब्रॉयलर प्रिंट अप्लाई कर दिए। तो इसका टाइटल में चेंज कर देता हूँ सिंटैक्स ऑफ CSS। तो ये मैंने सेव कर दिया और देखो मैंने ये हमारे बॉडी टैग के अंदर हम सबसे पहले एक पैराग्राफ टैग लेंगे, क्योंकि अब मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, इसलिए अभी मैंने सिंपली एक पैराग्राफ टैग लिया है। आप कुछ भी ले सकते हो। तो इसमें मैं लिखूँगा जो हम हर बार लिखते हैं वही, दिस इज़ अ पैराग्राफ। तो हमने लिख दिया है दिस इज़ अ पैराग्राफ और मैं इसे सेव कर दूंगा और जल्दी से इसे आपको मैं ओपन करके दिखाता हूँ, ओपन विथ लाइव सर्वर करके। तो देखो यहाँ पर एक लिख के आ चुका है पैराग्राफ। मैं इसे जूम इन कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। तो देखो दिस इज अ पैराग्राफ, ये लिख के आ चुका है यहाँ पर। तो अभी हमें करना क्या है, तो अभी हमें इसे CSS से स्टाइलिंग करनी है। तो मैंने आपको जैसे मेरे पिछले वीडियो में बताया था कि CSS के 3 टाइप्स होते हैं। तो आज हम सबसे पहला जो टाइप होता है वो हम डिस्कस करेंगे, जो होता है हमारा इंटरनल CSS। तो इंटरनल CSS हम कैसे अप्लाई करते हैं। इंटरनल CSS मतलब हम CSS के लिए कोई नई स्टाइल शीट कोड नहीं करेंगे। हम इसी जो यही हमारी HTML की शीट है उसके अंदर ही हम CSS की भी स्टाइलिंग करेंगे। तो उसके लिए देखो जो हमारा हेड टैग जहाँ पर एंड होता है, मतलब बेसिकली हमें हेड टैग के अंदर ये CSS का जो इंटरनल CSS होता है वो हमें अप्लाई करना पड़ता है। देखो अभी भी मैं हेड टैग के अंदर हूँ। ये जो है वो हेड टैग का क्लोजिंग टैग है, तो इससे ऊपर ही मैं अभी कोड करने वाला हूँ। तो CSS अप्लाई करने के लिए हम सबसे पहले ये टैग यूज़ करते हैं, स्टाइल टैग। और अगर आपने स्टाइल लगा के एंटर दबा दिया तो देखो कुछ इस तरीके से स्टाइल का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग भी आ जाएगा। तो अभी फ़िलहाल आपको ठीक से दिखने के लिए देखो ये है। तो इसके अंदर अब हम CSS की कोडिंग स्टार्ट करेंगे। तो अभी देखो हमारे पास ये एक पैराग्राफ है, हमें इसको टारगेट करना है। टारगेट करना है मतलब बेसिकली इसका कलर चेंज करना है या फिर इसकी फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका कलर चेंज करके दिखाता हूँ। अभी हम यूज़ कर रहे हैं इंटरनल CSS, तो ये याद रखना। अभी हम फर्स्ट टाइप देख रहे हैं जो है इंटरनल CSS। हम हमारे नेक्स्ट वीडियोस में इंटरनल, एक्सटर्नल और जो इनलाइन CSS है वो भी अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी के लिए इंटरनल CSS ध्यान से देखना। और मैं मेरे टाइटल में भी ऐड कर देता हूँ /इंटरनल CSS। तो अभी हम देखेंगे इंटरनल CSS किस तरीके से ऐड करते हैं। देखो हमने स्टाइल टैग तो लगा दिया, अब हम इसके अंदर हमें इसका कलर चेंज करना है, इसलिए हम लिखेंगे प्रॉपर्टी, जैसे मैंने पिछले वाली वीडियो में भी दिखाया था सिंटैक्स। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी लिखते हैं जो कि अब हम देने वाले हैं कलर प्रॉपर्टी। और जो जैसे ही हम कलर लिखेंगे और
हमें क्या किस तरीके से करना है, हमें सबसे पहले प्रॉपर्टी नहीं यूज़ करनी होती, हमें सबसे पहले सिलेक्टर यूज़ करना होता है। देखो ये जो पी टैग है, मतलब अभी हमें ये जो पैराग्राफ है इसको टारगेट करना है, इसलिए मैं सबसे पहले लिखूँगा पी, और उसके बाद इनटू ये जो हमारा करली ब्रैकेट होता है वो हमने ओपनिंग करली ब्रैकेट लगाने के बाद क्लोजिंग करली ब्रैकेट अपने आप अप्लाई हो जाता है। तो अब देखो हमने सिलेक्टर हमारा ऐड कर लिया है, और इसके अंदर हम अब कोड करेंगे। ये जो ओपनिंग और ये जो क्लोजिंग करली ब्रैकेट है इसके अंदर अब हम कोड करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी लिखेंगे, कलर प्रॉपर्टी, और कलर देखो इसने मुझे यहाँ पर सजेस्ट भी कर दिया है, मैं यही ले लेता हूँ। और देखो अभी हमें जो चाहिए वो कलर हम यहाँ से दे सकते हैं। आप टाइप करेंगे तो भी ये सजेस्ट करता रहेगा। जैसे मुझे अभी इसका कलर ग्रीन करना है तो मैं लिखूँगा ग्रीन। तो ग्रीन लिखते ही ये देखो यहाँ पर भी वो कलर शो होता है, मतलब वो आप देख सकते हो कौन सा कलर है। तो मैं इसे सेव करूँगा और देखूँगा तो देखो यहाँ पर इसका कलर ग्रीन हो चुका है। मैं अभी इसका कलर आपको फिर से चेंज करके रेड करके दिखाता हूँ। देखो मैंने रेड कर दिया, इसे सेव करता हूँ। ओके, कुछ तो गड़बड़ हो गई, लाइव सर्वर रीलोड नहीं कर पा रहा है। हम फिर से एक बार स्टार्ट करेंगे लाइव सर्वर। ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है आपको भी, तो कुछ नहीं, स्टॉप लाइव सर्वर करें सबसे पहले और उसके बाद फिर से ओपन विथ लाइव सर्वर कर दो, वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर कलर इसका चेंज हो चुका है, रेड कलर हो चुका है। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है। हमने अभी एक कलर प्रॉपर्टी देखी, ये प्रॉपर्टीज़ भी हम बाद में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए मैं आपको और एक प्रॉपर्टी दिखाऊंगा फ़ॉन्ट साइज़ की। तो सबसे पहले आप देखना इसकी जो साइज़ होती है पैराग्राफ की वो इतनी छोटी होती है। देखो नॉर्मल अगर आप जो नॉर्मल हमारा विदाउट जूम होता है तो उसमें आपको पैराग्राफ की साइज़ इतनी सी दिखेगी, और ये मतलब देखो दिख भी नहीं रही है, इतनी छोटी है। तो हमें इससे बड़ा करना हो तो अब हम CSS से ही इसे बड़ा कर सकते हैं। उसके लिए हम ये जो प्रॉपर्टी मैं यूज़ कर रहा हूँ आप वही यूज़ करना, फ़ॉन्ट साइज़ के नाम से होती है। देखो फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पर इसने मुझे सजेस्ट भी कर दिया है, फ़ॉन्ट डैश साइज़। और ये जो शो कर रहा है वो मतलब वो इन्होंने जो प्री सेट है इनमें वही है। देखो लार्जर मीडियम, तो ये हमें कुछ नहीं करना, हम पिक्सल में साइज़ देंगे। जैसे अभी इसकी मैं आपको ये ट्रिक बता देता हूँ, ये छोटी सी ट्रिक है बट बहुत काम आती है। जो बाय डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ की साइज़ होती है वो 16 पिक्सल्स होती है, तो आप 16 पिक्सल से ऊपर ही साइज़ अप्लाई करना। अगर आपको मतलब थोड़ा पैराग्राफ की साइज़ बड़ी चाहिए तो मैं अभी 22 पिक्सल्स कर देता हूँ और इसे सेव कर देता हूँ। तो देखो इसकी साइज़ पहले से थोड़ी बड़ी हो चुकी है, हमने जूम इन नहीं किया, ये अपने आप ही साइज़ बड़ी हो रही है। अगर आपको थोड़ा अच्छे से चेंज दिखाना हो तो मैं यहाँ पर इसको 60 पिक्सल्स करके दिखाता हूँ। देखो ये बहुत ही बड़ा हो चुका है, जिसकी फ़ॉन्ट साइज़ चेंज हो चुकी है। तो ये देखा हमने, हम सिंगल एलिमेंट को कैसे टारगेट कर सकते हैं। और हमने हमारे पिछले वीडियो में सिंटैक्स देखा था, उसमें हमने सिंगल एलिमेंट को भी टारगेट करने का सिंटैक्स देखा था और मल्टीपल एलिमेंट्स को भी टारगेट करने का सिंटैक्स देखा था। तो अभी मैं आपको वो प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि अगर हमें एक साथ मल्टीपल जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनको टारगेट करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। अभी एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर बॉडी टैग के अंदर H1 टैग लगाता हूँ, मतलब हेडिंग 1, और हेडिंग 1 का मैं लिख देता हूँ, इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हो। मैं यही कॉपी कर दूँगा टाइटल और वही हेडिंग के अंदर पेस्ट कर दूँगा। ओ ये गलत कॉपी हो गया, सॉरी। तो देखना मैं अभी अगर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर ऐसा हमारा जो H1 था वो आ चुका है हेडिंग। तो आप देख सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट हेडिंग कुछ इस तरीके से होता है। पर अगर मुझे इसे सेम टू सेम इस पैराग्राफ जैसा शो करवाना हो तो मैं किस तरीके से कर पाऊँगा, तो उसके लिए मुझे
ये H1 के लिए फिर से ये सब कोड लिखना पड़ेगा। अभी तो हमने बहुत छोटा कोड लिखा है, सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टीज़ यूज़ की है और 2 ही वैल्यूज़ यूज़ की है। इसे हम वैल्यूज़ कहते हैं। ये जो रेड है ये 60 पिक्सल, इसे हम वैल्यूज़ कहते हैं। ये मैंने मेरी पिछली वीडियोज़ में भी बता रखा था। और इसे हम कहते हैं ये प्रॉपर्टी। और ये जो होता है पी, और अगर हमें H1 को टारगेट करना तो हम H1 लिखेंगे, इसे हम सिलेक्टर कहते हैं। और मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये जो सेमी कोलन होता है, देखो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ये ज़रूर से दे देना। तो अगर अब हम देखेंगे कि हमें इसे टारगेट करना हो तो हम फिर से हमें यही लिखना पड़ेगा H1। इसे हम एंटर कर दे, अगर सॉरी H1 लिखा मैंने, और इसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर मुझे इसे सेम टू सेम पैराग्राफ जैसे दिखाने के लिए ये जो कोड था यही सेम टू सेम यहाँ पर भी यूज़ करना पड़ेगा। और अगर मैं इसे अभी सेव करके दिखाऊँ तो देखो ये इतनी ही बड़ी इसकी भी फॉन्ट साइज़ हो चुकी है। और ये थोड़ा बोल्ड है क्योंकि पैराग्राफ सॉरी हेडिंग बाय डिफ़ॉल्ट बोल्ड ही होता है, इसलिए थोड़ा बोल्ड दिखेगा आपको। पर इसकी फॉन्ट साइज़ इन दोनों की सेम है क्योंकि हमने सेम ही प्रॉपर्टीज़ और सेम ही वैल्यूज़ दोनों में पेस्ट कर दिए। पर अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपका कोड बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए हम कुछ इस तरीके से नहीं करेंगे। हमें मल्टीपल एलिमेंट्स को टारगेट करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो ये जो हमने पी लिखा था इसके आगे ही हम एक कॉमा लगा देंगे और स्पेस देके H1 लिख देंगे। अब इससे क्या होगा, हमारा पी जो है उसको भी ये सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाएगी और H1 जो है उसको भी ये सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। तो अगर मैं इसे अभी सेव करूँ और दिखाऊँ तो देखो कुछ चेंज नहीं हुआ, वो सेम टू सेम दोनों को वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज सेम अप्लाई हो चुकी। हमारा टाइम भी बच गया वापस दोनों प्रॉपर्टी लिखने का। तो आई होप कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मैंने इंस्टाग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ से भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।